अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं हूं आपका इशफाक सरूर। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल इशफाक सरस फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस, वेयर यू एंजॉय लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स इन अ सिंपल वे। तो आज मैं नीट और जेईई एस्पिरेंट्स के लिए एक स्मार्ट ट्रिक लेके आ रहा हूं, और अगर आप इस ट्रिक को देखेंगे तो जो भी न्यूमेरिकल्स इस ट्रिक के बेस पे होंगे तो मुझे लगता है कि वो आप अच्छे से सॉल्व करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि आज की हमारी ट्रिक क्या है। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो ISPCC यानी कि इशफाक सरस फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रेजेंट्स फिजिक्स ट्रिक 24.1। तो ये ट्रिक 24.1 क्या है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो ट्रिक है 24.1, ये कह रहा है कि हाउ टू फाइंड द डिपेंडेंस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी, अगर वहां पर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस निकालनी होगी, यानी कि आपको आपने देखा होगा कि हमारे पास ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें हमने पावर निकालना होता है कि बताइए ये इस पे डिपेंड करेगा, तो बताइए पावर क्या रहेगा। ठीक है कि नहीं है। तो अगर ऐसा न्यूमेरिकल कभी आपको दिखा तो मुझे लगता है कि इस ट्रिक को अपनाइएगा, तो उसके आधार पे उसको सॉल्व करिएगा, तो आपको जल्दी उसका आंसर मिलेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। तो यहां पर अगर आप एक क्वेश्चन देखेंगे तो वो है द काइनेटिक एनर्जी acquired by a mass m in traveling a certain distance d starting from rest under the action of constant force is proportional to। बताइए ये जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर आ गई वो मास पे कैसे डिपेंड करेगी, यहां पर ये दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आएगा तो दो स्टेप्स फॉलो करना। पहला स्टेप, जो यहां पर कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए, समझ में आया। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि जिसकी डिपेंडेंस निकालनी है उसकी भी डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए, समझ में आया। बस डायमेंशनल एनालिसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली बात ये कि जो भी कांस्टेंट होगा उसके डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले अगर हम इस न्यूमेरिकल को यहां पर देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहां पर जो हमें कांस्टेंट दिया गया है दैट इज फोर्स। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस कांस्टेंट फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। तो बताइए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स किसके बराबर होता है। नो डाउट वो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कांस्टेंट है, सो वो होता है m1 l1 t-2। क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद क्या करना है, हो गया स्टेप 1। और स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में इधर बताता हूं आपको। तो स्टेप ये है था स्टेप 1, ठीक है। तो स्टेप 2 ये है कि जिसकी अब बात करनी है, मतलब कि हमने किसकी बात करनी है, काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंस निकालनी है, फिर उसकी डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चलो उसको ई से डिनोट करेंगे। तो सब बच्चों को पता है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वो होता है m1 l2 t-2। सही बात है कि नहीं है। चलो बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो क्या है, वो कुछ नहीं है। ये जो यहां पर डायमेंशनल फार्मूला निकली, आपने यही डायमेंशनल फार्मूला जो कांस्टेंट था ना, पहले स्टेप में जिसकी डायमेंशनल फार्मूला निकली उसमें आपने इस फार्मूला को इंट्रोड्यूस करना है। समझ में आया, मतलब कि इस ई को यहां से लाना है इससे। तो आप कुछ नहीं करेंगे, तो F इज इक्वल टू, चलो F लिखते हैं। यहां पर है m1 l1 t-2। मेरे कहने का मतलब ये कि जो यहां पर डायमेंशनल फार्मूला निकली वो बराबर यहां पर बनाइए, यहां पर बनाइए। यहां पर m1 है, यहां पर m1 है, तो यहां पर m1 है, तो सही बात है, कोई बात नहीं है। तो यहां पर l2 है, बट यहां पर हमें l1 है, तो हम l2 लिखेंगे, तो डिवाइड बाय l करेंगे। क्यों, अरे ये उल्टा हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो L1 है तो हमें चाहिए L2, बट यहां L1 है तो L2 बना दिया, तो इसलिए हम डिवाइड करेंगे L से, क्योंकि ये फिर से L1 ही बनेगा। हमें चाहिए T2, तो T-2, तो यहां पर T-2 है, तो कोई बात नहीं है। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना सा करना है। तो बताइए F इज इक्वल टू, जरा मुझे बताए m1 l2 t-2 क्या हो गया। वो तो एनर्जी है, तो लिख लिया एनर्जी डिवाइडेड बाय L। तो हमने किसकी डिपेंडेंस निकाली है, एनर्जी की, तो एनर्जी निकली, तो एनर्जी इज इक्वल टू FL। सही बात है कि नहीं है। तो F पहले क्या है, कांस्टेंट, तो इसको गोली मार दीजिए, तो कांस्टेंट के बजाय प्रोपोर्शनलिटी ले लीजिए, तो ये L पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस पे डिपेंड करेगा, L रेज़ पावर 1 पे, यानी कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, लीनियरली डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। बट हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये मास पे कैसे डिपेंड करता है। अरे ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि इसका चौथा ऑप्शन सही उत्तर है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। समझ में आया क्या करना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी करते हैं ताकि हमें और प्रैक्टिस आ जाए।
तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है जो कि वैसा नीट में आ चुका है कि अ कांस्टेंट पावर इज डिलीवर्ड। देखो मैंने क्या बोला था कि जो भी कांस्टेंट होगा पहले उसकी डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए, सही बात है कि नहीं है। उसके बाद जिसकी बात हो रही है फिर उसकी डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए, और जिसकी बात हो रही है उसको कांस्टेंट पावर में लिख लीजिएगा, बस दैट इज इट। आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस 3 स्टेप सॉल्यूशन है इसका। तो आपको यह कहा जा रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है ये टाइम के मुताबिक कैसे डिपेंड करेगा, यानी कि प्रोपोर्शनल क्या है, टी रेज़ पावर 1/2, टी रेज़ पावर 3/2, टी रेज़ पावर 5/2, टी रेज़ पावर 7/2। क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, क्या बोला मैंने, स्टेप फर्स्ट क्या है कि जो कांस्टेंट है उसकी डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए। अगर डायमेंशनल फार्मूला याद नहीं है तो पहले फार्मूला निकालिए। तो पावर किसके बराबर होता है, पावर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर आपको पता है कि पावर की डायमेंशनल फार्मूला क्या होगी, अब तो हो गया। तो वर्क की क्या है, m1 l2 t-2 डिवाइडेड बाय टाइम की t1, हो गया पावर। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है जिसकी अब देखनी है, जिसकी डिपेंडेंस देखनी है, वो क्या है, वेलोसिटी, उसकी डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए। तो वेलोसिटी की डायमेंशनल फार्मूला क्या है, मीटर पर सेकंड यूनिट है, तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला होगी L1t-1। अब आपने क्या करना है, स्टेप 2 जो निकला वो आपने स्टेप फर्स्ट में इंट्रोड्यूस करना है, सही बात है कि नहीं है। चलो पावर लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू m1, तो हमने m1 के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, तो हियर इट इज L1, तो हियर इट इज L2, तो हम लिखेंगे L1, सही बात है। मैंने क्या लिखा, इधर L2 था बट मैंने L1 लिखा क्योंकि मुझे L1 चाहिए, तो इसलिए यहां पर एक और L1 निकलेगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, t-1, तो यहां t-2 है तो मैं लिखूंगा t-1, तो यहां पर एक और t-1 बनेगा क्योंकि t-2 है तो डिवाइड बाय t करेंगे, समझ में आया। तो L-t-1 को हम क्या बोलेंगे, v, तो मुझे लगता है कि L-t-1 ये वाला L, ये L है, L-t-1 क्या हो गया v, और यहां पर एक और आ गया L-t-1, ये भी क्या हो गया v, तो मुझे लगता है कि P इज इक्वल टू m, L-t-1 क्या हो गया v, और ये L-t-1 क्या हो गया v, तो हो गया v स्क्वायर डिवाइडेड बाय t। तो हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी कैसे टाइम पे डिपेंड करेगी, देखना वेलोसिटी अब निकालिए यहां से। तो मुझे लगता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे लगता है ये p, ये होगा t डिवाइडेड बाय m, सही बात है कि नहीं है। तो मास ऑफ द बॉडी तो कांस्टेंट ही है, उसकी बात यहां पर तो हो ही नहीं रही है, और पावर तो कांस्टेंट ही है, तो इन दोनों के बजाय प्रोपोर्शनलिटी ले लो। तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t, मतलब टाइम, तो v इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, इधर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ t। तो मुझे लगता है कि v जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू t रेज़्ड पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2 है। मुझे लगता है कि इसका पहला ही ऑप्शन सही है। आई गॉट, मुझे लगता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट में कांस्टेंट की डायमेंशनल फार्मूला ले लीजिए, और स्टेप 2 में जिसकी निकालनी है, डिपेंडेंस निकालनी है, उसकी डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए, और उसके बाद स्टेप 3 में उसकी डायमेंशनल फार्मूला पहले वाले में लिख लीजिए, वहां से निकालिएगा तो वहां से फार्मूला आ जाएगी, और वहां पर देखिए किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आपके सामने न्यूमेरिकल खत्म, समझ में आया। तो अब आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, सो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ए कांस्टेंट पावर, देख ली कांस्टेंट पावर है, ठीक है, और यहां पर ये एक बॉडी को चला रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मैंने अभी वेलोसिटी बोला था, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, बताइए ये किसके प्रोपोर्शनल होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो मुझे लगता है कि आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, शुक्रिया।